अपनी आर्मी को तैयार करने लगती है। और फ्लियो जहाँ पे टेलीपोर्टेशन करके आया था, ये जगह शहर से काफी ज्यादा नजदीक थी और ये आसानी से यहाँ पे कुछ भी जाके बेच सकते हैं या कोई भी सामान जाके खरीद सकते हैं। और इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब खतरा टल चुका है। अब डार्क लॉर्ड के जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे ही एक्टिवेट हो गए थे और इंसानों की रहने वाली जगह पे जाके तबाही मचाने लगते हैं। और ऐसे ही ये कई जगहों पे तबाही मचा रहे होते हैं और इस बार इन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अब ये न्यूज किंग तक भी पहुंच गई थी। किंग ये सुनकर काफी ज्यादा घबराने लगता है और उसे ये बताया जाता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो काफी जल्दी उनकी कंट्री तबाह हो जाएगी। तभी किंग के पार्टनर उससे ये कहते हैं अगर नॉर्थ का स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट गया तो इस किंगडम को बचाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसलिए किंग को प्योरिफिकेशन मैजिक इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। अब गोज़ोल ने ये अंदाजा लगा लिया था कि इंसान अब प्योरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसलिए वो अपनी आर्मी को अब वापस आने के लिए कहता है। अब किंग अपने लोगों के साथ मिलकर एक काफी बड़ा प्योरिफिकेशन मैजिक कास्ट करते हैं और इस किंगडम को बचा लेते हैं। फिर हम फ्लियो को देखते हैं और बेल्डी यहाँ पर ये कह रही थी वो घोड़ों को पालकर इनका बिजनेस करने वाली है। और ब्लॉसम कहती है मैं अपनी सब्जी और फ्रूट को बेचकर तुम्हारी मदद करूंगी। लियो ने बताता है दरअसल मुझे अभी अपनी शील्ड के कोई कस्टमर नहीं मिले तो मैं कुछ भी पैसे नहीं कमा पाया, तो इन चीजों से उसकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और बेलानोस और बेलारो ये सोच रहे होते हैं हमारे पास कोई भी स्किल नहीं है जिसे हम बेचकर इनको पैसे दे सकें। फिर हम किंग और उसके साथियों को देखते हैं जिन्होंने कल रात इतना खतरनाक मैजिक किया था जिस वजह से इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब ये सारा कुछ देखकर प्रिंसेस महल की भागादौड़ी अपने हाथों में ले लेती है और वो सबसे पहले उस हीरो को निकालने की बात करती है क्योंकि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी वो हीरो दुम दुबा के भाग जाता है और अब भी वो छुप कर बैठा हुआ है। वो एक नंबर का छपरी नल्ला बेरोजगार है और ऐसे ही उस हीरो को लात मार के उसके घर से निकाल देते हैं। अब फ्लियो फिनरिन से ये कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया। अगर तुम नहीं होती तो मेरी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग हो जाती और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अकेला भी पड़ जाता। लेकिन फिनरिन पहले ही यहाँ पर सो गई थी। अब अगले दिन ब्लॉसम की टीम फ्लियो और उसकी वाइफ को एक डेट पे जाने के लिए कहती है और इससे उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो मार्केट में आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, खाना पीना खाते हैं और ऐसे ही काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। फ्लियो ये कहता है फिनरिन मैंने तुम्हें कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दिया है तो इसलिए आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर फिनरिन काफी ज्यादा खुश होती है और वो काफी सारी शॉप पे जाके अलग अलग सामान देखने लगती है। जिसके बाद वो एक ऐसी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे ब्रोच को बेचा जाता है। फ्लियो को यहाँ पे एक ब्रोच पसंद आता है तो वो फिनरिन के लिए एक ले लेता है। फिर रात में हम ब्लॉसम और उसकी टीम को देखते हैं जो फिनरिन को देख रहे होते हैं और फिनरिन अपने ही ब्रोच को देख रही थी और ये उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने गिफ्ट दिया है। और ये सुनकर ये लड़कियाँ काफी ज्यादा शौक होती हैं और फिनरिन इससे कुछ ज्यादा ही खुश थी तो वो रात में फ्लियो के साथ सोती है और फ्लियो को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि वो पहली बार ऐसे किसी के साथ सो रहा है। फिर हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि किंगडम के एक सीक्रेट रूम में होता है और वो यहाँ पर एक ऐसे वेपन को ढूंढ रहा था जिससे वो डार्क आर्मी को खत्म कर सके। लेकिन उस वेपन को ढूंढते ढूंढते उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है और उस रूम में से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है अगर तुम इस स्वॉर्ड को यहाँ से निकाल लोगे तो तुम्हारी किसी भी विश को पूरा किया जाएगा। अब ये सुनकर ये हीरो वहाँ पर चला जाता है और जैसे ही उस स्वॉर्ड को निकालता है यहाँ पर काफी तेज हवा चलने लगती है और वो देखता है इसके सामने एक विच खड़ी है और वो हीरो से कहती है अब मैं तुम्हारी किसी भी 3 विश को पूरा करने वाली हूँ। और यहाँ पे प्रिंसेस ने मिस आसिरा को बुला लिया होता है और ये एक ऐसी लेडी है जिसे मैजिक के बारे में काफी ज्यादा डीप नॉलेज है और इसलिए प्रिंसेस ने इनसे मदद मांगने के लिए इनको यहाँ पर बुलाया है। और तभी अचानक से सभी लोगों के गले पर एक बैंड आ जाता है और यहाँ पर इन्हें ये पता लग जाता है कि किसी ने उस विच को बाहर निकाल लिया है और जो बैंड इनकी गर्दन पे लगा हुआ है इसे चैन ऑफ सैक्रिफाइस कहा जाता है। और ये बैंड लोगों के गले पे तभी आता है जब उस विच से कोई विश की गई हो और जब वो विच उस विश को पूरी कर देती है तो जिन लोगों के गले पे भी ये बैंड होता है वो मारे जाते हैं और इसीलिए इसे चैन ऑफ सैक्रिफाइस कहा जाता है। अब आशिरा अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और वो सबको बताती है जो हीरो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा वो ऑलरेडी इस वर्ल्ड के साउथ में मौजूद है। अब ये सुनकर प्रिंसेस ये डिसाइड करती है कि वो जल्द से जल्द उस हीरो को ढूंढ कर रहेगी। अब फ्लियो अपने कुछ सामान को बेचने के लिए एक शॉप पर आया था
और ये शॉप का ओनर उसके सामान की क्वालिटी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया थी। फ्लियो उस बंदे से कहता है, दरअसल मेरे कुछ लोगों से कनेक्शन है जहाँ से मुझे काफी अच्छा मटेरियल मिल जाता है और ऐसे ही मेरे पास काफी यूनिक सामान है जो कि मैं बेचना चाहता हूँ। अब फ्लियो शॉप से बाहर आ जाता है और वो सबको बताने लगता है, हमने जितना सोचा था मुझे उससे कई सारे पैसे मिले। बेला रोसा ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है, फ्लियो कितना ज्यादा अच्छा है, काश मेरे पास भी उसके जैसा पार्टनर होता। फिनरिन ये सुनकर कहती है, वैसे गोज़ोल तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिनरिन फ्लियो से ये कहती है, तुम्हें काम करते हुए देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और अगली बार से मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी ताकि मैं भी तुम्हारा हाथ बटा सकूं। तभी फ्लियो को एक अलर्ट मिलता है और ये विच यहाँ पर पहुँच गई थी। दरअसल ये एक जिन है जो कि विश को कंप्लीट करती है और हीरो ने इसे यहाँ पर फ्लियो को मारने के लिए भेजा होता है और उसने इससे यही विश मांगी थी। अब जैसे वो फ्लियो पे अटैक करती है, फिनरिन बीच में आ जाती है और ये अटैक उसके लग जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक था। फ्लियो उसे हील करने की ट्राई करता है लेकिन उसे पता लगता है कि इसका मैजिक इसे हील करने के लिए काफी नहीं है क्योंकि ये अटैक काफी बड़ा था। अब ये जिन यहाँ पे अटैक करने लगती है। फ्लियो को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो जिन इन लोगों पे भी काफी खतरनाक अटैक करती है जिससे यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन फ्लियो ने अपनी शील्ड से इन लोगों को बचा लिया था और अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो जिन से कहता है, तुमने ये करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। अब फ्लियो फिनरिन की पुरानी बातों को याद करने लगता है जब उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी मरते दम तक। अब हम देखते हैं कि फ्लियो को कुछ नई पावर्स मिली होती हैं जिसमें उसे टाइम रिवर्स करने की पावर भी मिली होती है और फिनरिन की बॉडी में जो भी चोटें थी वो ठीक हो गई थी और फ्लियो को ये नहीं पता था कि फिनरिन इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो जिन के पास जाकर उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो काफी दूर जाके गिरती है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कोई उसे मार भी सकता है और वो जिन आगे कुछ बोल पाती। फ्लियो उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जिन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये क्या हो रहा है। और जब वो फ्लियो का स्टैर देखती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये इन्फिनिटी था। ये जिन उससे बचने की काफी ज्यादा ट्राई करती है लेकिन फ्लियो उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा था। अब फिनरिन यहाँ पे उठ चुकी थी और वो देखती है ये बिल्कुल ठीक है और बेला रोसा उसे ये कहती है, देखो फ्लियो तुम्हारे लिए लड़ रहा है। ये देखकर फिनरिन काफी ज्यादा खुश होती है, अरे वाह मेरे हस्बैंड मेरे लिए लड़ रहे हैं वो भी एक जिन से, ये तो काफी एक्साइटेड है। अब फिनरिन को फ्लियो की कही हुई बात याद आती है, जब वो उससे फाइट कर रहा था तो उसने उसे नहीं मारा था क्योंकि फ्लियो को लड़ना पसंद नहीं है। और अब वो प्रेजेंट में फ्लियो को देखती है जो कि उस जिन को मारने ही वाला था। वो जिन उससे काफी ज्यादा माफी मांगती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। तभी फिनरिन आकर फ्लियो को गले लगा लेती है। वो कहती है, आप जैसे थे प्लीज वैसे ही हो जाओ, मैं नहीं चाहती कि आपकी काइंडनेस मेरी वजह से खत्म हो और आप इसे यहीं पर छोड़ दो। ये देखकर फ्लियो काफी ज्यादा शॉक होता है और वो उसे चेक करने लगता है और वो उसे ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिनरिन फ्लियो से कहती है, आप मुझे इसीलिए इतने ज्यादा पसंद हो क्योंकि आप काफी ज्यादा काइंड हो। और फ्लियो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और फिनरिन के कहने पर फ्लियो ने उस जिन को भी छोड़ दिया था। अब हम हीरो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि कुछ ही देर में अब उसे कैद कर लिया जाएगा। तभी जो उसकी पार्टनर होती है वो अजीब से बिहेव करने लगती है और वो एक विच में कन्वर्ट हो जाती है। तब उसे पता लगता है कि जहाँ से उसने स्वॉर्ड को निकाला था दरअसल वहाँ पर एक विच भी थी जिसने अब उसकी पार्टनर का रूप ले लिया है। और जैसे वो जिन अपनी विश कंप्लीट करने में नाकामयाब रही तो ये विच अब उसकी उस विश को पूरा करेगी जिसके बाद वो इस हीरो को एक जायंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देती है और ये मॉन्स्टर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। ये विच कहती है, अब मैं इस मॉन्स्टर की मदद से पूरे वर्ल्ड पे राज करूंगी। अब प्रिंसेस टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके अपने साथी के साथ यहाँ पे फ्लियो को ढूंढने के लिए आई थी लेकिन उनके गले पे जो बैंड था अब वो टूट चुका है और ये लोग समझ गए थे कि वो जिन अपनी विश को कंप्लीट करने में नाकामयाब रही। अब इस तरफ फ्लियो ने उस जिन को भी हील कर दिया था और ये देखकर वो जिन काफी ज्यादा शॉक होती है। फ्लियो उसे ये बताने लगता है
मेरी काफी न्यू स्किल अनलॉक हो गई है और मैंने इसका इस्तेमाल करके तुम्हारे बारे में सारा कुछ पता लगा लिया है। और जिन अभी भी काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि ऐसा मैजिक सिर्फ जिन ही यूज कर सकते हैं। फ्लियो अब ये कह रहा होता है हम इस जिन को ऐसे ही वापस नहीं जाने दे सकते, वरना ये जिन फिर से किसी न किसी के लिए खतरा बन सकती है। फिंडिस कहती है दरअसल ये जिन इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है और हाँ अगर ये चाहे तो हमारे साथ रह सकती है। और भाई फ्लियो फिंडिन की बात कैसे मना कर सकता है, तो वो भी इसके लिए मान जाता है। ये देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि आज तक वो जिस भी इंसान से मिली है वो अपनी विश को कंप्लीट कराने के लिए किसी की भी जान ले सकता है, लेकिन अपने बदले को भूल जाना ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये जिन भी उनके साथ रहने के लिए मान जाती है, लेकिन फिंडिन उसे एक वार्निंग देती है तुम प्लीज मेरे पति से दूर रहना, इसके पास आने की जरूरत मत करना। अब फ्लियो अपनी टाइम मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके ये सारा कुछ ठीक करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जिन उसे रोक देती है और वो कहती है तुम्हारे पास इन्फिनिटी पावर के साथ साथ दूसरों की स्किल को कॉपी करने की भी पावर है। और जब इन दोनों की फाइट हो रही थी तो फ्लियो ने इसी के बीच उस जिन की भी सारी पावर को कॉपी कर लिया था। लेकिन टाइम मैनिपुलेशन एक ऐसी पावर है जिसे यूज करने के लिए जिन को भी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इस मैजिक को यूज करने की वजह से कई सारे पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए वो जिन फ्लियो को ये मैजिक करने से मना करती है। अब ये लोग घर पर आ गए थे। ये लड़कियाँ इस जिन को देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और वो ये बात सुनकर भी शॉक थी कि फ्लियो ने इस जिन को हरा दिया। अब ये लड़कियाँ सोच रही थी आखिरकार ये इस जिन को हमारे घर पर क्यों लेकर आए। ये जिन अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, हेलो मेरा नाम हिया है और मैं एक जिन हूँ और अब से मैं आप सभी के साथ रहने वाली हूँ। और फ्लियो यहाँ पे स्ट्रेस वाली स्माइल कर रहा होता है। दरअसल इसके पास कोई घर नहीं था तो मैं इसे अपने साथ ले आया। और यहाँ पे बाइलरी काफी ज्यादा डर रही होती है, आखिरकार क्यों हम इसे अपने घर पर रख रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। बेलिरुसा कहती है अरे चिल करो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, वैसे हमारे साथ सर फिलो है। अब रात में हम फ्लियो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो इतनी सारी पावर का करेगा क्या। अब बेलिरुसा वो भी ये नोटिस कर रही थी। वो कहती है पहले हम जिन्हें अपना दुश्मन माना करते थे वही अब हमारे दोस्त बन गए हैं और हमारे साथ रह रहे हैं, और जो हमें प्रोटेक्ट करने वाले थे वो खुद हमारे दुश्मन बन चुके हैं। इसलिए मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि हमें किसका साथ देना चाहिए, लेकिन टाइम के साथ सारा कुछ ठीक हो जाता है। अब फ्लियो फिर इसके पास आ गया था। वो काफी ज्यादा उदास होती है। फ्लियो से पूछता है तुम्हें क्या हुआ। वो कहने लगती है अब तो तुम्हारे पास ऐसी पावर आ गई है जिससे तुम अपने पुराने वर्ल्ड में जा सकते हो, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। फ्लियो कहता है मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि अब मैं अपने पुराने वर्ल्ड में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिछले वर्ल्ड में डेमी ह्यूमन के साथ सही से बिहेव नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पर काफी कुछ अच्छा है। और फ्लियो कहता है अब बहुत हो चुका और मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी वो देखते हैं कि इनकी बात वो जिन सुन रही थी। अब फ्लियो उसे जाके पूछने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और कब से तुम हमारी बात सुन रही थी। वो कहती है दरअसल आप जब से बात कर रहे थे मैंने सारी बातें सुनी है और हाँ मैं आपकी सर्वेंट हूँ तो मुझे आपकी देखभाल करनी चाहिए। और ये लोग इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि नीचे की लड़कियाँ भी ये सारी बातें सुन रही होती हैं। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अभी भी फ्लियो को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं लगता। और इधर फिंडिन और जिन ने मिलकर आज काफी स्वादिष्ट खाना बनाया होता है और ये खाना नॉर्मल खाने से काफी ज्यादा अच्छा होता है और ये इन लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। अब फ्लियो को सपोर्ट करने के लिए बेलारी ने अपने घोड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और वही साइको बियर और ब्लॉसम मिलकर फार्मिंग के काम को काफी तेजी से कर रहे होते हैं। फिर हम बेलिना को देखते हैं जो कि अपने रूम में काफी ज्यादा उदास बैठी होती है और ये इन सब लड़कियों में से काफी ज्यादा छोटी है। और फिर ये फ्लियो के साथ अपनी ट्रेनिंग को याद करने लगती है और इसने ट्रेनिंग करके काफी कुछ इम्प्रूवमेंट भी की है, लेकिन वो सोचती है कि इसके बदले वो फ्लियो को क्या दे सकती है। तभी यहाँ पर एक अजीब सा घोड़ा पहुँच जाता है जो कि ब्लॉसम की फसल को खराब करने लगता है। अब बेलारोसा भी बाहर आ गई थी। वो इनसे कहती है दरअसल इस मैजिक बीस्ट को मैं पालना चाह रही थी, लेकिन वो यहाँ पर आकर कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहा है। अब बेलानो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसे रोकने की ट्राई करती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और साइको बियर को वो अपने दूसरे रूप में आने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये घोड़ा भी अब शांत हो जाता है। अब बेलारी ये कहने लगती है हमारे घर के आसपास काफी जगह खाली पड़ी है
हम इसे फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इधर फ्लियो और फिनरिन मार्केट में घूम रहे होते हैं। फिर फ्लियो मर्चेंट की शॉप में जाता है और वो फ्लियो को कुछ जेम्स दिखाने लगता है। तुम इन जेम्स को अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हो, इससे तुम्हारा काम और भी ज्यादा बेहतरीन लगेगा। तभी अचानक एकदम से बाहर अंधेरा छाने लगता है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी आसमान में से उस विच की एंट्री होती है। अब जिन भी फ्लियो के पास पहुंच गई थी, वो उसको सारा कुछ बताने लगती है। दरअसल ये जो विच है, इसे भी उस स्वॉर्ड के साथ सील किया गया था और जैसे उस स्वॉर्ड को निकाला गया, ये विच भी उसके साथ आजाद हो गई थी। और इस विच का नाम है आप्राकार्ड और ये एक टाइम पर क्लाई रोड की क्वीन हुआ करती थी। और ये जो तुम मॉन्स्टर देख रहे हो, शायद इसी ने अपनी पावर से किसी इंसान को इस मॉन्स्टर में बदल दिया है। अब फ्लियो ये सोच रहा था कि कैसे वो सारे लोगों को बचाए। जिन कहती है तब तक मैं इस विच को रोकूंगी और आप जाके लोगों को बचा सकते हो। इस तरफ ये विच उस प्रिंसेस के पास पहुंच गई थी। तुम लोगों ने अब तक मुझे इतने टाइम से कैद किया हुआ था, लेकिन अब इसकी सजा तुम्हें मिलने वाली है। और जैसे वो यहाँ पर एक अटैक करती है, जिन आकर उस अटैक को रोक लेती है, जिससे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। विच उसे देखकर ये कहती है, तुमने ये करके काफी बड़ी गलती कर दी है और जल्द ही अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। जिसके बाद ये विच अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उस मॉन्स्टर के साथ इन लोगों पे अटैक करती है, लेकिन ये जिन उस अटैक को भी रोक लेती है। अब इस विच को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये इस मॉन्स्टर के साइज को 10 गुना बढ़ा देती है। और जैसे इसका साइज बड़ा होता है, तभी अचानक इसका साइज अपने आप कम होने लगता है। अब ये इस विच पर भी अपनी पावर से अटैक करती है और इस विच को यहीं पर हरा देती है। जिन फ्लियो को थैंक्स बोलती है। अगर फ्लियो उस मॉन्स्टर का साइज कम नहीं करता, तो शायद ये इस विच को भी ना हरा पाती। अब ये लोग सोच रहे थे, आखिरकार इस हीरो के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे ये एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था। अब प्रिंसेस भी यहाँ पर आ गई थी और वो इन लोगों को इसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और वो इन्हें सारा कुछ समझाने लगती है। दरअसल इस हीरो को किंगडम से कब का निकाल दिया गया था, लेकिन इस हीरो ने इस विच के साथ मिलकर ये सारा खेल रचा, जिसकी वजह से ये एक मॉन्स्टर भी बन गया था। लेकिन आप लोगों का शुक्रिया, आपकी वजह से ये सारा कुछ ठीक हो पाया। और वो फ्लियो को उनका न्यू हीरो बनने का ऑफर देती है। फ्लियो उसे मना करते हुए कहता है, दरअसल मुझे अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है और मुझे अभी किसी भी वॉर में नहीं पड़ना, तो मैं इस ऑफर को मना करता हूँ। अब फ्लियो के घर पे आने के बाद ये लड़कियाँ उससे ये पूछने लगती हैं, हमारे घर के पास काफी सारी जगह पड़ी है, अगर हम उसे खरीद लेंगे तो हम इससे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम खेती बाड़ी और भी ज्यादा कर सकते हैं और इससे हम काफी सारे पैसे भी कमा सकते हैं। अब ये सुनकर फ्लियो कैलकुलेशन करने लगता है और वो उन्हें उस जमीन का प्राइस बताता है। ये सुनकर वो लड़कियां डर जाती हैं, क्योंकि उसे खरीदने के लिए इन्हें और 10 साल लग जाएंगे। वो फ्लियो से रिक्वेस्ट करने लगती हैं, प्लीज तुम हमारे लिए ये जमीन खरीद लो, प्लीज प्लीज, इससे हमारा बहुत फायदा होगा। और इतना कहने पर फ्लियो इनकी बात मान जाता है और वो कहता है, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम मुझे वापस कर देना। ये सुनकर ये लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती हैं और अगले सीन में ये अपने काम पे लग जाती हैं। और फ्लियो इनसे ये कहने लगता है, हमें यहाँ पर ऐसी खेती करनी चाहिए जिस चीज का प्राइस काफी ज्यादा हो और जिसे उगाने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हो। ब्लॉसम उसे ये कहती है, दरअसल हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन हम अपनी खेती में किसी भी तरीके का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे सब्जी और फ्रूट का टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अब जिन भी यहाँ पर आ गई थी, वो इनसे कहने लगती है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन ब्लॉसम चाहती है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का मैजिक इस्तेमाल ना हो। वो सारा काम खुद करना चाहती है, जैसे कि हमें पता है इसे खेती करना कितना ज्यादा पसंद है। अब बेलानो भी यहाँ पर पहुँच गई थी। वो इन लोगों को बताने लगती है, दरअसल मेरी भी नौकरी लग गई है, मैंने पास के ही एक स्कूल में अप्लाई किया था और वहाँ पर मैं एक टीचर बन गई हूँ, तो मैं इजीली वहाँ से पैसे कमा सकती हूँ और तुम लोगों की हेल्प भी कर दूंगी। और वो कहती है, मुझे भी यहाँ पे मैजिक यूज करना है और फ्लियो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे जो भी सिखाया था मैंने वहाँ पे वो करके दिखाया और इस वजह से मैं सिलेक्ट हो गई। फ्लियो अब इनको कहता है, चलो हम मैजिक ट्राई करके देखते हैं, अगर ये फल और सब्जियाँ ठीक से नहीं होगी या इनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो हम इन्हें नहीं बेचेंगे और खुद खा लेंगे। जिसके बाद ये सारे लोग अपने काम पे लग जाते हैं। फ्लियो उन्हें देखकर कहता है, देखो ये लोग अपना मनपसंद काम करके कितना ज्यादा खुश है, मुझे भी अपना मनपसंद काम करना चाहिए और मैं भी अपने मर्चेंट वाले काम को कंटिन्यू करूंगा। वैसे मेरा एक सपना था कि मैं एक स्टोर खोलूं, जो कि मेरे पुराने वर्ल्ड में कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर वो मैं कर सकता हूँ। और फिनरिस खुश होकर कहती है, अरे वाह, इसमें मैं आपका साथ भी दूंगी। और फिर फ्लियो फिनरिन को एक रिंग देता है जो कि वो उसके लिए लेकर आया था और ऐसी सेम रिंग फ्लियो के पास भी थी। दरअसल इन लोगों ने एंगेजमेंट कर लिया है और फिनरिन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। फिर
फिर हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर हीरो और उसके साथी को अब कैद कर लिया गया है और जैसा इन्होंने काम किया है हो सकता है इसके लिए इन्हें सजा भी मिले। अब हम बेलिरोसा को देखते हैं जिसने एक अजीब सी ड्रेस पहनी होती है। वो देखती है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ और इल्यूमिनस उसका यहाँ पे स्वागत कर रही होती है और उसे पता लगता है ये डार्क किंगडम में है। तभी वहाँ पर डार्क किंग भी आ जाता है जिसने धुले वाले कपड़े पहने होते हैं और वो बेलिरोसा से जाके कहता है मैंने काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार किया लेकिन फाइनली ये टाइम आ चुका है, अब हमारी शादी होने वाली है। बेलिरोसा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं ये नहीं करने वाली। डार्क किंग उसे बताता है सारा कुछ सेट हो चुका है, देखो यहाँ पर मेहमान भी आ चुके हैं और यहाँ पर सारे ही डीमन और मॉन्स्टर आए होते हैं। अब डार्क किंग उसे ये कहता है अब तुम मेरे साथ मेरे महल में रहोगी और हम दोनों मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। और बेलिरोसा चिल्लाने लगती है और जब उसकी आंखें खुलती है उससे पता लगता है कि वो एक सपना देख रही थी। अब अगली सुबह बेलिरोसा और फिनरिन यहाँ पे सबके लिए केक बना रहे थे। बेलिरोसा फिनरिन को ये बताने लगती है कल रात मुझे काफी खतरनाक सपना आया, मैंने उसमें देखा कि डार्क किंग और मेरी शादी हो रही है। मैं कभी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो और हाँ उसने ये भी कहा था अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगी वो पूरी दुनिया को जला के खत्म कर देगा। और फिनरिन उससे ये कहती है अगर डार्क किंग सच में तुम्हारे सपने में आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि तुम दोनों की सच में शादी होने वाली है। अब सारी लड़कियां भी यहाँ पर पहुँच गयी थी और ये लड़कियां ये बात सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और ये कहती हैं अगर गोज़ल और तुम्हारे बीच में शादी हुई तो हो सकता है इंसान और डीमन के बीच में दुश्मनी भी खत्म हो जाए और ये तुम लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। जैसे कि तुम फ्लियो और फिनरिन को भी देख सकते हो वो कितने अच्छे से रहते हैं। अब ये लोग फिनरिन से ये पूछने लगता है दरअसल तुम्हें फ्लियो में ऐसा क्या अच्छा लगता है जो कि उसे सबसे अलग बनाता है। फिनरिन इन्हें ये बताने लगती है वैसे फ्लियो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने कोई भी नहीं टिकता, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी एक चीज है जो कि उसका बिहेवियर और उसका सॉफ्ट काइंड हार्ट है, इसीलिए वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अब फ्लियो भी वहाँ पर पहुँच गया था और वो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शर्माता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ रहा है और उसने अपने घर के पास एक काफी बड़ी शील्ड बनाई हुई है ताकि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पे अटैक ना कर पाए। फिर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसे ये न्यूज मिलती है कि हीरो जेल तोड़कर भाग चुका है और यहाँ पर उसे एक और न्यूज मिली होती है जिससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। ये बंदा प्रिंसेस को ये बताने लगता है दरअसल सिटी में जब उस मॉन्स्टर ने अटैक किया था तो काफी लोगों के घर और शॉप टूट गई थी, तो सर फिलो ने हमें कुछ कॉइन्स दिए थे ताकि हम उन्हें रिपेयर करवा सके, लेकिन ये कॉइन्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं जो कि हमने बाना को दिए थे और ये कॉइन्स काफी ज्यादा यूनिक हैं जो कि आमतौर पर और कहीं नहीं मिलते। और इन लोगों को शक होने लगता है कि बाना ही फ्लियो है और प्रिंसेस को ऐसा लगता है कि फ्लियो शायद इसी वजह से उनकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि किंग ने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था। फिर हम जंगल में बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उसी हीरो को ढूंढ रहे थे और वो भी यहीं पर छुपा हुआ था। इसके असिस्टेंट ये कहने लगती है हमें उस रूम में घुसना नहीं चाहिए था, हमने वहाँ पर जाकर काफी बड़ी गलती कर दी है। हीरो कहने लगता है ये सारी गलती इन लोगों की है, इन लोगों ने मुझे पैसों का काफी ज्यादा लालच दिया था, इन लोगों ने उल्टा मेरी जिंदगी को हेल कर दिया, इसलिए मुझे ये काम करना ही पड़ा। और ये महल में से काफी सारी चीजें चोरी करके लाया होता है और वो यहाँ पर ऐसे बहाना मार रहा होता है इन पर तो मेरा ही हक है, मैंने उन लोगों के लिए काफी कुछ किया है। और इसके पास एक पोटली भी थी, इसे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स होंगे, लेकिन इसके अंदर से एक बक्सा निकलता है और जब ये इस बक्से को खोलता है इसके अंदर एक शोवेल होता है और इसमें भी मैजिक है। तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड इन्हें देख रहा होता है और जैसे ही बाकी लोग इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं ये जगह खाली होती है और ये शोवेल का इस्तेमाल करके काफी नीचे पहुँच गए थे। जैसे इसके अंदर मैजिक है तो ये काफी गहरा खड्डा कुछ ही सेकंड्स में खोद सकता है। फिर हमें डार्क किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इल्यूमिनस डार्क किंग के सामने आकर कहती है हमने फ्लियो को काफी जगह ढूंढ लिया है लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला और जो किंग ने प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल किया था अब वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अगर आप चाहो तो हम दोबारा से अटैक कर सकते हैं। और वो कहती है वैसे आप सर फिलो को हमारी टीम में क्यों लाना चाहते हो, मुझे तो ऐसा लगता है वो अब तक कहीं चले भी गए होंगे। डार्क किंग कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो यहाँ पर न्यू है और वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से वहीं पर जा सकता है जिस जगह का उसे पता हो, इसलिए मुझे लगता है कि वो अभी भी यहीं पर है और हमें कुछ भी करके जल्दी से उसे ढूंढना होगा क्योंकि अगर एक बार वो हमारी टीम में आ गया तो वो आसानी से हमारे दुश्मनों को एक ही चुटकी में हरा देगा। और हम देखते हैं कि इनकी बात और कोई भी सुन रहा होता है और ये लड़की भी एक डीमन होती है जो कि लॉर्ड यूरिगस के पास जाके सारी चीजें बताने लगती है। दरअसल लॉर्ड यूरिगस डार्क किंग का ही भाई है और ये लड़की उसे बताने लगती है डार्क किंग अपनी टीम में एक इंसान को ज्वाइन करवाने की बात कर रहे हैं और ये सुनकर यूरिगस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है हम ह्यूमंस को
मारने का सोच रहे हैं, लेकिन मेरा भाई उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। मुझे लगता है कि ये चीज उसके बस की बात नहीं है। अब मुझे ही अगला डार्क किंग बनना होगा और साथ ही मुझे अपने भाई को भी खत्म करना होगा और उसके बाद मैं इस दुनिया पर अकेले राज करूंगा। और वो गुस्से में एक जोरदार पंच नीचे मारता है, जिससे ये लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। यूरेनस ये कहता है अब टाइम आ चुका है वो सिंहासन लेने का, और मेरा भाई जिस इंसान को अपनी टीम में लेना चाहता है हमें उसे भी रास्ते से हटाना होगा। फिर हमें फिलो और फैंड्रिन को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में घूम रहे थे। अपने सामान को भी बेचने आए होते हैं, साथ में कुछ शॉपिंग करने के लिए भी। ये लोग नोटिस करते हैं पिछली बार मॉन्स्टर ने जो यहाँ पे हमला किया था उससे बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। जिसके बाद ये एक बूढ़ी लेडी के पास जाते हैं और इस बुढ़िया की दुकान इस हमले में डिस्ट्रॉय हो गई थी और ये बुढ़िया बताने लगती है दरअसल इसकी शॉप यहाँ पे काफी टाइम से थी और इस हमले में ये डिस्ट्रॉय हो गई है और अब इसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इसे दोबारा से रिपेयर कराए और यहाँ पर काम करे। और ये लोग उसकी बातों को काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं और जाते टाइम ये काफी ज्यादा उदास होते हैं। ऐसी यहाँ पे काफी सारी वॉर्स चलती रहेंगी, लेकिन इसमें ऐसे ही आम इंसान पिसते हैं। लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे कुछ न्यू शॉप भी खुली है। फिर लोग कहता है भले यहाँ पे पुरानी शॉप टूट गई थी लेकिन कुछ न्यू शॉप भी खुली है। अब बेलिरोसा भी यहाँ पर पहुँच गई थी। वो इनसे कहने लगती है दरअसल इतना हार्ड वर्क करने के बाद मुझे गिल्ड में प्रमोट कर दिया गया है और इसलिए मैं तुम लोगों को डिनर पे लेके चलना चाहती हूँ। और फिनलिन को ये आइडिया इतना भी अच्छा नहीं लगता। तभी यहाँ पे जिन भी पहुँच जाती है और वो इन लोगों को इन्फॉर्म करती है कि काफी बड़ा खतरा इन लोगों की तरफ बढ़ रहा है और ये जिन तो उससे फाइट करने के लिए तैयार भी हो गई थी। लेकिन इनको पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डार्क किंग है। जिसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। गोसोल कहता है मुझे यहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि यहाँ के खाने को काफी अच्छे से पकाया जाता है। और वो फ्लियो को उनकी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है और बेलिरोसा ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गोसोल से कहती है तुम हमारा ही खाना खाकर हम लोगों को मारना चाहते हो। फ्लियो कहता है अरे ऐसे मत लड़ो, हम फिंजिस के साथ भी तो काफी अच्छे से रहते हैं, तो फिर हम क्यों इन लोगों के साथ ऐसे नहीं रह सकते। जिन उन्हें ये बताने लगती है पहले के टाइम में डीमंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ रहा करते थे, लेकिन डीमंस ने अपनी पावर पा ली जिनसे एक ऐसी गैस निकलने लगी जो ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी। इसलिए डीमंस और ह्यूमंस अलग अलग रहने लगे और डीमंस की वजह से इंसान भी खतरे में आने लगे, तो इसलिए इंसानों ने डीमंस को मारना शुरू कर दिया। बेलिरोसा ये कहती है हम तो फिनिस के साथ काफी टाइम से रह रहे हैं लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिनिस ये बताने लगती है क्योंकि मुझे अपनी पावर को कंट्रोल करना आता है, इसलिए मेरी बॉडी के अंदर से कोई भी गैस नहीं निकलती जिससे तुम्हें हार्म हो, इसलिए डीमंस और ह्यूमंस एक साथ नहीं रह सकते। अब गोसोल यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जाते हुए ये कहता है फ्यूचर में तुम्हें काफी खतरनाक वॉर देखने को मिल सकती है। अब ये लोग भी वापस जा रहे थे और फिलो गोसोल की ही बात को याद कर रहा था जो उसने जाते हुए कहा था और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वो खुद भी डीमन और ह्यूमंस के साथ रहता है। तो वो फिनलिन को पकड़ के खड़ा हो जाता है। फिर हम हीरो को देखते हैं क्योंकि उस गड्ढे से निकलने